श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले शुभोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्नपूर्वक शिव का पूजन करके शुभोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसका अनंत पुण्य होता है। इस प्रकार में लोग यह एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। रोहित नामक एक राजा था। बहुत समय के बाद भी उसे पुत्र नहीं हुआ। तब पुत्र की अभिलाषा वाले उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। तुम्हारे प्रारंभ में पुत्र नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा यह कहने पर भी पुत्र के लिए अति लालसा वाला वह हठवश अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुआ। इसके बाद जब राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए, तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बोले, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया, किंतु वह अल्प आयु वाला होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे मेरा बाचपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हर्ष तथा शोक देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी का राजा रोहित ने प्रेम पूर्वक उसका नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के डर से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें वर्ष में वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को महान चिंता होने लगी कि जिनके कुल में यदि ब्रह्मचारी मर जाए उनका कुल विनष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है अथवा नहीं? यदि हो तो अभी बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापन कर आधार होम करके चारों ओर व्याहतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रतानुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपदानार्थ विश्वदेवों के लिए घृत की आहुति डाले। तत्पश्चात स्विष्ट होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करे। पुनः देश का काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। तत्पश्चात सुवर्ण से अभ्युदीकृत करके अर्क शाखा, आग पौधे की डाली तथा मृतक के देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करे और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापन करे और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करे तथा अग्नि के लिए आज्य होम करे। तत्पश्चात चारों व्याहतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः से बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करे। पुनः गृह से स्विष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक अथवा म्रियमाण मरने की स्थिति वाले के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कर्ण, कान तथा लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण
समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले ब्राह्मणों से। यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह आर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा बहुत धन दूंगा। जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में कोई ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी पहले ही मृत हो चुकी भार्या से एक सुंदर पुत्री विमान थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी जो दुष्ट मन वाली थी और उसके प्रति बुरे विचार रखती थी। वह कन्या 10 वर्ष की थी। वह दीन थी तथा अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतपन के द्वेष तथा अत्यधिक धन के लोभ के कारण उस सौतेली माता ने 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के निमित्त दे दिया। कन्या को लेकर के वे लोग नदी के तट पर श्मशान भूमि में राजकुमार के पास गए और शव के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके अनंतर विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित होकर कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप सभी लोग एक साथ चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी। जब ये उठेंगे तब मैं इन पतिदेव के साथ चली आऊँगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन वहाँ इस प्रकार कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस असहाय कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को तथा इस शव को नहीं जला सकते। इसलिए यदि सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहाँ आ गए। वृषभ नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन वेदों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे? तब उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने शुभोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम ऐसा कहो कि मेरी माता के द्वारा जो शुभोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाएं। तब उसने सब कुछ वैसे ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त उठ गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश करके शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तब उस कन्या ने कुछ वृत्तांत कहा और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए हुए मनुष्यों ने आकर के राजा से यह निवेदन किया कि हे राजन, आपके पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के तट पर विद्यमान हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर वे राजा बहुत हर्षित हुए। वे हर्ष बेरी बजवाते हुए नदी के तट पर आए। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे राजन, मृत्यु के घर आ गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट के आ गया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रशंसा योग्य तो यह बहू है। मैं भाग्यहीन और अधम हूँ। धन और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांतिक विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधिपूर्वक संपन्न किया।
हे वश, इस प्रकार मैंने आपसे यह शुभोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरुका होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के अनंतर शिवलोक को जाता है।